आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक और इंसानियत की ज़ुबान में हम कहेंगे इसे तो एकदम काले अक्षरों में लिखी जाएगी। एक ब्लू ड्रम, सीमेंट से सील की गई एक बॉडी और एक ऐसा मर्डर की दास्तां जो प्यार और जुनून के बीच की पतली लकीर को मिटा देती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा प्यारा रिश्ता जो शादी के वचन के साथ जुड़ा था, सिर्फ एक जुनूनी मोहब्बत की वजह से मौत का एक खौफनाक खेल बन गया। यह कहानी है एक बेवफा पत्नी की, एक ऑब्सेस्ड आशिक की और एक मासूम पति की जो सिर्फ एक गलती की वजह से ज़िंदगी हार गया। मीरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस आपने तो बहुत सुना होगा इसके बारे में, तो आज हम यही स्टोरी डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पे। एक ऐसा सच जो सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं, इंसानियत के दिलों में भी सवाल छोड़ गया। जब प्यार का जुनून जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो एक रोमांटिक कहानी एक हॉरर स्टोरी में बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और एक औरत का अपने पति से धोखा, एक आशिक जो सिर्फ ऑब्सेस्ड ही नहीं बल्कि मेंटली डिस्टर्ब भी था, और एक ऐसे मर्डर की कहानी जो आज भी लोगों के दिल में दहशत डाल देती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक ऐसी ही मर्डर की दास्तां जो अभी हाल ही में हुई है, जो अभी बहुत ही रीसेंट है। 29 इयर्स का सौरभ राजपूत, जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, एक अच्छा करियर, एक लविंग वाइफ मुस्कान और एक पीसफुल ज़िंदगी और उनकी एक छोटी सी बेटी। और इंसान को चाहिए ही क्या लाइफ में। मतलब सबको लगता था कि यह एक परफेक्ट मैरिज है और इन दोनों की खुद एक लव मैरिज हुई थी, पर असल में यह सिर्फ एक धोखा था और धोखे से ऊपर कुछ भी नहीं। मतलब नथिंग वॉज देयर अबाउट बिट्रेयल। मुस्कान की ज़िंदगी में एक और आदमी आ गया था। जब साहिल शुक्ला नाम का एक आदमी मुस्कान की ज़िंदगी में आया तो मुस्कान उससे उसकी मरी हुई माँ बनके स्नैपचैट पे बातें किया करती थी। एक आशिक जो सिर्फ ऑब्सेस्ड ही नहीं बल्कि मेंटली एकदम डिस्टर्ब था, विच वॉज ही वॉज हाई ऑन ड्रग्स, मतलब रियली हाई ऑन ड्रग्स। उसका दिमाग एक नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी सोच एक साइकोपैथ की तरह थी, पोजेसिव, वॉयलेंट एंड वेरी डेंजरस। लिटरली गाइज, वेरी डेंजरस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई वो और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। साहिल के घर में एक अजीब और डरावनी दुनिया छुपी थी, मतलब प्योरली लाइक ब्लैक मैजिक। उसके रूम में वॉल्स पर डिस्टर्बिंग तस्वीरें चिपकी थी, खून से भरे हाथ, कत्ले आम के स्केचेस और एक चेहरा जो बार बार रिपीट हो रहा था, मुस्कान का चेहरा। यह सिर्फ एक अफेयर ही नहीं था, यह एक ऑब्सेशन था। लिटरली ही वॉज ऑब्सेस्ड विद मुस्कान। एक्चुअली नॉट ही, बोथ वेर ऑब्सेस्ड विद ईच अदर। इन फरवरी 2025 मुस्कान एंड साहिल ने एक डेंजरस प्लान बनाया। मतलब इतना डेंजरस कि शायद आपने मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बट दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट कलयुग इज़। एक ऐसा प्लान जो सौरभ को हमेशा के लिए हटा सकता था। उन्होंने एक नाइफ, ब्लेड और सीमेंट खरीद लिया और मर्डर का पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया। मार्च 4, 2025 में मुस्कान ने सौरभ के खाने में ड्रग्स मिला दिए। जैसे ही वो बेहोश हुआ उसने साहिल को बुला लिया। साहिल ने मतलब बिना किसी शंका के सौरभ को नाइफ से अटैक किया। ही वॉज वेरी हाई ऑन ड्रग्स वाइल अटैकिंग साहिल। ब्लड स्प्लैटर्ड एवरीवेयर। यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मतलब लिटरली वो दोनों के हाथ तक नहीं कांपे ये मर्डर करते हुए। एंड द सौरभ वॉज सो इनोसेंट, लाइक ही रियली लव्ड मुस्कान सो मच। मर्डर के बाद बॉडी को डिस्पोज करना एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया इन दोनों के लिए। जब सौरभ का बॉडी बैग में नहीं फिट हुआ, मतलब दे ट्राई टू फिट दैट इन द बैग बट इट कुडेंट, तो मुस्कान और साहिल ने एक और ब्लू प्लास्टिक ड्रम खरीदा। उसमें बॉडी के टुकड़े डाले, सीमेंट से सील कर दिया उसे
और सोचा कि उनका क्राइम कभी सामने नहीं आएगा। मतलब इतना डेंजर क्राइम करने के बाद वो लोग इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। मतलब हद होती है यार, मतलब इतना कोई इंसान कैसे गिर सकता है। मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल शिमला भी भाग गए। मतलब लिटरली, मतलब क्या ही बोलेंगे। मुस्कान मुस्कान के मर्डर के बाद वो दोनों मतलब शिमला भाग गए। उन्हें लगा कि अब कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता। मतलब दे वर लाइक सो कॉन्फिडेंट कि मतलब नो वन वुड एबल टू कैच देम। लेकिन सौरभ को फैमिली को शक हुआ और सौरभ के एक दोस्त को भी शक हुआ, क्योंकि वो लंदन से इंडिया आया हुआ था। उन्होंने पुलिस को मिसिंग कंप्लेन दी और पुलिस ने मुस्कान से क्वेश्चनिंग शुरू की। जब पुलिस ने क्वेश्चनिंग शुरू की, एंड यू नो हाउ द पुलिस आस्क क्वेश्चंस, जब पुलिस ने मुस्कान से सख्ती से सवाल किए तो उसने सब सच बता दिया। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें एक ब्लू ड्रम मिला और अंदर एक इंसान की बॉडी थी सीमेंट में दफन। मतलब उन्होंने सीमेंट डाल के वो ब्लू ड्रम में उसके बॉडी दफना दी थी। एक ऑब्सेस्ड आशिक, एक धोखेबाज पत्नी और एक इनोसेंट पति जो एक शादी में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। क्या ये सिर्फ एक जुनून था या एक प्री प्लान्ड ब्रूटल क्राइम? आप क्या सोचते हो? इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन आई थिंक उसकी अपनी ही सोच होती है। जुनून अगर हद पार कर ले तो इंसान अपनी मंजिल तक नहीं, तबाही तक पहुंचता है। मुस्कान और साहिल ने सोचा कि उनका प्लान परफेक्ट है, लेकिन एक सच हमेशा याद रखना, क्राइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई गलती आप करोगे, कोई ना कोई आपसे चूक होगी, और जितना भी चालाक बनोगे आप, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले गुस्से, लालच या जुनून में नहीं, बल्कि समझ और इंसानियत से लेना सीखो, वरना अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। अगर तुम्हें उससे शादी ही करनी थी तो तुम उसको डिवोर्स दे देते, मर्डर करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। दिस वॉज लाइक वेरी ब्रूटल मर्डर केस इन द recent history. Like no one could ever imagine like the murder could turn in this way. So please be aware whom you meet, with whom you go out and everything. So thank you for watching my video. If you do like this video, please like, share and subscribe this video. Thank you so much guys. पत्नी के